रावलपिंडी की सड़कों पर मई की गर्मी किसी भट्टी की तरह तप रही थी। हवा में उड़ती उड़ती धूल और दूर से आती इंजन की आवाज के बीच एक पुराना सा नीले रंग का पानी का टैंकर खड़बड़ाते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। स्टीयरिंग पकड़े हुए आदमी के चेहरे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी। दाढ़ी बढ़ी हुई थी और उसने एक पुराना सा पठानी सूट पहना हुआ था। दूर से देखने पर वो एक आम सा 35 साल का पाकिस्तानी मजदूर लग रहा था। नाम था अब्दुल, लेकिन सच कुछ और था। उस मैली शक्ल के पीछे जो दिमाग छुपा था वो किसी थके हुए आम मजदूर का नहीं था। वो था कबीर, भारत की खुफिया एजेंसी रॉ का सबसे खामोश और सबसे खतरनाक फील्ड ऑपरेटिव था। और उसके टारगेट का नाम था जलाउद्दीन, लश्कर का वो खूंखार कमांडर जिसके एक इशारे पर इंडिया के 3 बड़े शहरों में खून की नदियां बह चुकी थी। जब इंडिया सर्विलेंस सैटेलाइट ने जलाउद्दीन की एग्जैक्ट लोकेशन रावलपिंडी के सबसे सिक्योर मिलिट्री जोन कैंप 4 में डिटेक्ट की, तो दिल्ली के साउथ ब्लॉक में तुरंत इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई। रॉ चीफ की आवाज अब भी कबीर के दिमाग में गूंज रही थी। हम मिसाइल स्ट्राइक नहीं कर सकते, वहाँ एक चिंगारी भी लगी तो पूरी दुनिया में जंग भड़क सकती है। इस मिशन में कोई एक्सप्लोजन नहीं होगी, कोई गनशॉट नहीं होगा, बस एक चीज चाहिए, उसकी लाश। दुनिया को लगना चाहिए वो नेचुरल डेथ मरा है। तुम्हें उसके फुटस्टेप्स में घुसना होगा और उसे वही खत्म करना होगा। इसलिए कबीर अब अब्दुल बन चुका था। वो जानता था कि पाकिस्तान आर्मी के हेडक्वार्टर में सीधा घुसना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। वहाँ सिक्योरिटी इतनी टाइट थी कि लोग कहते थे परिंदा भी पर नहीं मार सकता। इसलिए कबीर ने एक ऐसा रास्ता चुना जिससे कोई गार्ड भी सीरियस नहीं लेता था। पानी का टैंकर। रावलपिंडी के एलाइट मिलिट्री एरिया में पानी की शॉर्टेज काफी ज्यादा थी और जब इंसान को पानी की जरूरत होती है तो वो अक्सर सवाल पूछना भूल जाता है। टैंकर एक बड़े से मिलिट्री बंगलो के सामने रुक गया। गेट पर 2 आर्म्ड संतरी AK-47 लेकर खड़े थे। ये घर था ब्रिगेडियर तारिक का, पाकिस्तान आर्मी के लॉजिस्टिक और सप्लाई डिवीजन का सीनियर ऑफिसर। ओए अब्दुल, आज फिर लेट हो गया, एक संतरी ने थोड़ी सख्त आवाज में कहा। कबीर ने तुरंत अपना रोल पकड़ लिया। उसने एक बेचारी सी मुस्कान दी और नीचे उतर गया। कंधे झुके हुए थे, आंखें जमीन पर। एक ट्रेन स्पाई की सबसे बड़ी स्किल होती है अपना ईगो मार देना। कबीर कहता है, माफी जनाब, ट्रक का रेडिएटर गर्म हो गया था, अभी पानी भर देता हूँ। उसने रावलपिंडी वाला पंजाबी एसेंट परफेक्टली कॉपी किया। कबीर ने मोटा पाइप निकाला और बंगलो के अंडरग्राउंड टैंक में पानी भरना शुरू कर दिया। पानी गिरने की आवाज के बीच उसकी आंखें हर तरफ घूम रही थी। कैमरेस की पोजीशन, गार्ड्स की मूवमेंट, गेट का टाइमिंग, सब कुछ उसका एक लाइव स्कैनर की तरह रिकॉर्ड कर रहा था। तभी पोर्च में खड़ी एक मिलिट्री जीप के पास से गुस्से की आवाज सुनाई दी। ब्रिगेडियर तारिक बोनट खोल कर खड़ा था और ड्राइवर घबराया हुआ खड़ा था। बेवकूफ, मुझे हेडक्वार्टर जाना है और ये जीप स्टार्ट नहीं हो रही है। कबीर धीरे से वहां पहुंचा और वो ये मूवमेंट था जिसका वो पिछले 1.5 महीने से वेट कर रहा था। जनाब, अगर इजाजत हो तो मैं देख लूं। ब्रिगेडियर ने उसे शक भरी नजरों से देखा। तू टैंकर चलाता है, मशीन कब से ठीक करने लग गया? कबीर ने तुरंत जवाब दिया, जनाब, पहले गैरेज में काम करता था, फौज की गाड़ियां भी देखी हैं, शायद स्पार्क का प्लग या फ्यूल लाइन ब्लॉक हो गई हो। ब्रिगेडियर ने हाथ से इशारा किया, ठीक है, देख ले। कबीर ने बोनट के अंदर हाथ डाला। एक्चुअली प्रॉब्लम उसे पहले से पता थी। उसने बस थोड़ा ड्रामा किया, हाथों पर ग्रीस लगाया, एक वायर एडजस्ट की। इंजन स्टार्ट कीजिए जनाब। ड्राइवर ने की घुमाई, जीप तुरंत स्टार्ट हो गई। तारिक सोचता है, अच्छा ड्राइवर और मैकेनिक भी, फौज में बड़ा काम का आदमी है। नाम क्या है तेरा? कबीर कहता है, अब्दुल जनाब। ब्रिगेडियर ने थोड़ा सोचा, फिर बोला, कल से ये टैंकर छोड़ दे, सुबह 7 बजे कैंप 4 सप्लाई में डिपोर्ट कर। कॉन्ट्रैक्ट ड्राइवर की जरूरत है और पैसा भी दुगना मिलेगा। कबीर ने झुककर सलाम किया। अल्लाह आपको सलामत रखे जनाब। जैसे ही ब्रिगेडियर की जीप गेट से बाहर गई, कबीर के चेहरे की वो मजदूर मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई। उसकी आंखों में अब सिर्फ ठंडी प्लानिंग थी। ऑपरेशन का पहला दरवाजा खुल चुका था
और कबीर अब दुश्मन के गढ़ के अंदर जा चुका था। एक हफ्ते बाद कैंप 4, रावलपिंडी, जिसे सोल्जर्स मजाक में द लायन डेन कहते थे, ये सिर्फ एक मिलिट्री बेस नहीं था, ये एक लोहे का किला था। 3 लेयर्स की सिक्योरिटी, हर कोने पर स्नाइपर टावर्स और हर एंट्री गेट पर फिंगरप्रिंट और रेटिना स्कैनर्स थे। यहाँ पर बिना परमिशन के हवा भी घुसने से पहले 2 बार सोचती थी। लेकिन कबीर यानी अब्दुल अब वहाँ अपनी जगह बना चुका था, एक बिल्कुल आम और वफादार मजदूर की तरह। वो ब्रिगेडियर तारिक के अंडर लॉजिस्टिक ट्रक्स चलाता था, कभी राशन ले जाना, कभी एम्यूनेशन के स्पेयर पार्ट ले जाना, और सबसे इम्पोर्टेंट पीने का पानी कैंप के अलग अलग जोन्स में सप्लाई करना। कबीर ने अपने आप को इतना सिंपल बना लिया था कि लोग उसे ऑलमोस्ट इनविजिबल समझने लगे, उसे नजरअंदाज करने लगे थे। हर दिन वो जानबूझकर थोड़ा बेवकूफ बनकर रहता था, जूनियर ऑफिसर की डांट सुनता, कभी कभी उनके बूट भी पॉलिश कर देता। धीरे धीरे लोग उसकी प्रेजेंस को इग्नोर करने लगे थे, और जब लोग किसी को इग्नोर करने लगते हैं तभी सीक्रेट्स लीक होते हैं। एक शाम 2 सिपाही सिगरेट पीते हुए बात कर रहे थे। कबीर पास में अपनी बाल्टी साफ कर रहा था। अबे यार, गेस्ट हाउस नंबर 3 वाला मेहमान बड़ा नखरे वाला है। कल रात उसे अस्थमा अटैक आ गया था। रात के 2 बजे ही डॉक्टर बुलाना पड़ा। कबीर के कान तुरंत खड़े हो गए। गेस्ट हाउस नंबर 3, अस्थमा अटैक, रात 2 बजे। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसका दिमाग तेजी से काम करने लगा। उस रात बैरक्स में सब सो रहे थे। कबीर अपने पलंग पर आंखें खोलकर सोच रहा था। उसके दिमाग में कैंप 4 का पूरा 3D मैप घूम रहा था। गेस्ट हाउस नंबर 3 कैंप के बीच में था। सबसे हैवी सिक्योरिटी वहीं थी। एसएसजी कमांडर 24 घंटे गार्ड वहीं खड़े रहते और अंदर जाने से पहले मेटल डिटेक्टर हर चीज चेक करते थे। कोई गन, कोई चाकू, कोई हथियार तो नहीं। कुछ भी अंदर ले जाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। कबीर को जलाउद्दीन को खत्म करना था, लेकिन ऐसे कि वो मर्डर ना लगे। तभी उसे दिमाग में एक वर्ड फ्लैश हुआ था, अस्थमा। ये उसकी चाबी बन सकता था। कबीर ने अपनी पुरानी कैसियो वॉच को खोला। उसके बैक कवर के नीचे एक बहुत ही पतली ग्लास माइक्रो निडल छुपी हुई थी। इसमें एक स्पेशली मॉडिफाइड केमिकल था, सक्सोलाइन क्लोनिन का अल्टरनेट वर्जन, एक ऐसा नर्व एजेंट जो बॉडी में एंटर होते ही कार्डियक अरेस्ट ट्रिगर करता है और कुछ घंटों में ब्लड में डिसॉल्व हो जाता है। इसलिए नॉर्मल पोस्टमार्टम में उसका ट्रेस मिलना लगभग नामुमकिन होता है। वेपन रेडी था, अब बस उसे फोर्ट्रेस के सबसे प्रोटेक्टेड रूम तक पहुंचना था। अगली सुबह कबीर ने मेन वाटर सप्लाई स्टेशन की ड्यूटी ले ली। उसने शांति से ऑब्जर्व किया कि गेस्ट हाउस नंबर 3 की वाटर पाइपलाइन कहां से जा रही है। रात के अंधेरे में जब कैंप का ज्यादातर हिस्सा सो रहा था, कबीर ने चुपके से पाइपलाइन के वल्वे में एक छोटा सा छेद कर दिया और उसमें थोड़ी मिट्टी भर दी और रेत भी, बस इतना कि फ्लो थोड़ा रुक जाए। अगली सुबह कैंप में हंगामा मच गया। गेस्ट हाउस नंबर 3 के बाथरूम में पानी या तो आ नहीं रहा था या तो गंदा आ रहा था। अरे कोई प्लम्बर को बुलाओ, वीआईपी गेस्ट नाराज हो रहे हैं, एक सूबेदार चिल्लाया। कैंप का प्लम्बर उस्मान अपना टूल बॉक्स लेकर भागता हुआ निकला, लेकिन स्टोर रूम के पास एक अंधेरा कोना था जहां कबीर उसका इंतजार कर रहा था। जैसे ही उस्मान वहां से गुजरा, कबीर ने पीछे से क्लोरोफॉर्म से भीगा रुमाल उसके मुंह पर रख दिया। 10 सेकंड के अंदर उस्मान बेहोश हो गया। कबीर ने उसे एक खाली ड्रम के पीछे छुपा दिया। उसकी ब्लू प्लम्बर की यूनिफॉर्म पहनी, टूल बॉक्स उठाया और सर झुकाकर गेस्ट हाउस की तरफ निकल गया। गेट पर एसएसजी कमांडो ने उसे रोका। कहाँ जा रहा है? कबीर ने डरे हुए प्लम्बर की आवाज निकाली। जनाब, सूबेदार साहब ने भेजा है, पानी की लाइन जाम हो गई है। कमांडर ने मेटल डिटेक्टर से चेक किया। टूल बॉक्स में सिर्फ रिंच, स्क्रूड्राइवर और नॉर्मल टूल थे। कोई वेपन नहीं था, कोई बॉम्ब नहीं। कमांडो कहते हैं, जा और 10 मिनट में काम खत्म करके बाहर आ। कबीर ने सर हिला दिया और गेस्ट हाउस का दरवाजा खोलकर अंदर घुस गया। रूम के अंदर ठंडी हवा चल रही थी, एसी फुल स्पीड पर था और सामने सोफे पर बैठा था जलाउद्दीन। वो आदमी
जिसके एक सिग्नल पर मुंबई और दिल्ली में खून बहा था। वो अपना अस्थमा का इनहेलर यूज कर रहा था। कबीर धीरे धीरे बाथरूम की तरफ बढ़ा। उसकी नजर जलाउद्दीन पर ही टिकी हुई थी। अब रूम में कोई गार्ड नहीं था, कोई कमांडर नहीं, सिर्फ कबीर और जलाउद्दीन और कबीर की कलाई में बंधी हुई मौत की घड़ी। कबीर ने टूल बॉक्स घसीटकर बाथरूम के पास रखा। बाहर खड़े कमांडर को डाउट ना हो इसलिए उसने पाइप पर रिंच 2-3 बार खट-खट की आवाज की। ये आवाज जलाउद्दीन को बहुत तंग कर रही थी। ओए जाहिल, धीरे काम कर, मेरे सर में दर्द हो रहा है। वो खांसी करता हुआ बाथरूम की तरफ आया। यही वो पल था जिसका कबीर इंतजार कर रहा था। जैसे ही जलाउद्दीन बाथरूम के अंदर घुसा, कबीर ने एक झटके में दरवाजा बंद कर दिया और लॉक लगा दिया। जलाउद्दीन की नजर कबीर पर टिक गई। उसने तुरंत फील कर लिया, ये आदमी कोई आम प्लम्बर नहीं है। जलाउद्दीन बोलता है, तू कौन है? उसके मुंह से बस इतना ही निकला था, तभी कबीर बिजली की स्पीड से उस पर टूट पड़ा। आगे का सीन एक साइलेंट हैंड टू हैंड कॉम्बैट था। बाहर कमांडो खड़े थे, इसलिए गनशॉट का नॉइस या कोई चांस नहीं था। जलाउद्दीन ने बेसिन के पास पड़ा एक ग्लास उठाकर कबीर पर फेंका। कबीर ने पकड़ लिया। ग्लास दीवार से टकराने ही वाला था कि कबीर ने हाथ से रोक लिया। उसके हाथ पर हल्का कट लग गया, लेकिन आवाज बाहर नहीं गई। कबीर ने तुरंत जलाउद्दीन के गले पर एक पावरफुल चोक स्ट्राइक मारा। जलाउद्दीन ने उसे धक्का देकर दूर करने की कोशिश की और दरवाजा खोलने की तरफ भागा, लेकिन कबीर पीछे से आया। उसने एक टॉवल जलाउद्दीन के गले में लपेटा और पूरी ताकत से खींच लिया। जलाउद्दीन हवा के लिए तड़प रहा था। उसके पैर फ्लोर पर घिस रहे थे, लेकिन कबीर की ग्रिप इतनी मजबूत थी कि वो शिकंजे में फंस गया। उसी वक्त कबीर ने अपनी कलाई घुमाई। कैसियो वॉच का डायल खुल गया। अंदर छुपी माइक्रो निडल बाहर आ गई। कबीर ने जलाउद्दीन को अपनी तरफ खींचकर सीधा उसकी गर्दन की नस में वो निडल चुबा दी। ये इन लोगों की तरफ से है जिनको तूने मारा था, कबीर ने धीरे से कहा। केमिकल सेकंड्स में ब्लड स्ट्रीम में मिक्स हो गया। जलाउद्दीन का जिस्म अकड़ने लगा। 10 सेकंड के अंदर उसकी आंखें फड़फड़ा गई। इंडिया का सबसे बड़ा दुश्मन अब एक बेजान लाश था। कबीर ने गहरी सांस ली। मिशन कंप्लीट। लेकिन असली टेस्ट अब था। बाहर निकला। उसने बॉडी को बाथरूम के पास गिरा दिया। इनहेलर उसके हाथ के पास रख दिया। सीन बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे अस्थमा अटैक के वक्त वो गिरकर मर गया हो। कबीर ने अपने हाथों का खून पानी से साफ किया, टूल बॉक्स उठाया और दरवाजा खोलकर बाहर आ गया। बाहर कमांडो ने पूछा, हो गया काम? कबीर ने डरे हुए प्लम्बर की आवाज में कहा, जी जनाब, फलवे में कचरा था, साफ कर दिया। कमांडो ने हाथ से बाहर जाने का इशारा कर दिया। कबीर सीधा स्टोर रूम गया। 30 सेकंड में यूनिफॉर्म चेंज की, उस्मान को वापस उसकी जगह छोड़ा और फिर अपनी अब्दुल वाली पहचान में टैंकर के पास पहुंच गया। उसने इंजन स्टार्ट किया, घड़ी देखी। पॉइजन को काम करते हुए 3 मिनट हो चुके थे। अब जल्दी ही कैंप में अलार्म बजने वाला था। कबीर ने टैंकर गेट की तरफ बढ़ा लिया। गेट पर संतरी ने रोका। टैंक खाली हो गया? कबीर कहता है, हाँ जनाब, शाम को फिर भेजने को कहा है। बैरियर उठ गया। टैंकर हाईवे पर आ चुका था। रियर व्यू मिरर में कबीर ने देखा, कैंप 4 के अंदर सायरन बजने लगे थे। एम्बुलेंस दौड़ रही थी। जलाउद्दीन की बॉडी मिल चुकी थी। कैंप में अफरा तफरी मच चुकी थी। सबको लग रहा था वीआईपी को हार्ट अटैक आया है। किसी के दिमाग में ये ख्याल तक नहीं आया कि किलर वही टैंकर ड्राइवर था जो अब हाईवे पर गायब हो चुका है। अगली सुबह पाकिस्तान के अखबार में एक छोटी सी खबर छपती है। रावलपिंडी में एक बुजुर्ग मेहमान की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। दुनिया के लिए वो बस एक और मौत थी, लेकिन दिल्ली के साउथ ब्लॉक में रॉ हेडक्वार्टर में एक इनकरप्टेड मैसेज फ्लैश हुआ, द ग्लास इज एम्प्टी। रॉ चीफ के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। मिशन कंप्लीटेड।